तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू सौरव IT ब्लॉग्स। तो आज हम करने वाले हैं एक रहस्यमय किले के बारे में बात, जो कि है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किले के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा कि ये बहुत बड़ा किला हुआ करता था एक टाइम पे, जो कि इस टाइम पे कहा जाता है कि वो एक वीरान हो गया है, खंडर टाइप में हो गया, एक भूतों का इलाका हो गया। और मतलब कि वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर रात में आत्माएं भटकती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है और किसी के रोने की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है। तो मैं भी इसी चीज़ को देख कर सुनकर मैंने 2 दिन से मैं इसी चीज़ पर सर्च कर रहा था, रिसर्च किया मैंने गूगल पे भी ट्राई किया, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे भानगढ़ के बारे में। तब जाके मुझे कहीं ना कहीं छोटी छोटी क्लिप ला के मुझे वो महसूस हुआ कि यार वाकई में कुछ हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो के थ्रू आपको भी वहाँ का रिव्यू बताऊँ और मैंने जो फील किया वो आप भी करो। तो इसीलिए मेरी वीडियो बनाने का कारण यही है कि मैं आपको भी ये सब बताना चाहता हूँ कि भानगढ़ की असली में कहानी क्या है और कैसे वो मतलब कि वो वहाँ के लोग थे, मतलब कैसे वो कहानी बनी है और क्या हुआ था वहाँ का। को लाइक चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भानगढ़ के किले से, जो कि राजा भगवान सिंह ने बनवाया था। भगवान सिंह के बाद से भगवान सिंह वहाँ के राजा थे, जो कि बहुत बड़े राजा थे। मतलब कि भानगढ़ जो किला था बहुत बड़ा किला था वहाँ का, जो कि मतलब कि इतना बड़ा, मतलब कि आप वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। पहले ये मतलब किला कितना बड़ा फैला हुआ है और वहाँ बाजार लगता था पहले, जो कि इसी में आपको यकीन नहीं होगा कि जो किला एक टाइम पे इतना महान बड़ा हुआ करता था अचानक खंडर कैसे हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से कि जब राजा भगवान दास अपने छोटे बेटे के लिए किला बनवा रहे थे, तो उसी किले के मतलब कि निर्माण का कार्य चल रहा था। तो उसी किले के थोड़े दूर पर राजा जहाँ किला बनवा रहा था, तो उसी किले के थोड़ी दूर पर गुरु बालक नाथ जी अपनी तपस्या कर रहे थे, मतलब कि उनकी कुटिया थी। तो उनको पता चला कि जब कि राजा भगवान दास किला बनवा रहे हैं, तो उनको फिर संदेशा भिजवाया गया कि हमारे पास हमें कुछ बात करनी है। तो भगवान दास जी के पास संदेशा भेजाया बालक नाथ गुरु जी ने। तो जब भगवान दास को उनका संदेशा मिला कि आपको बुलावा आया है, तो वो गए गुरु जी के पास, बालक नाथ जी के पास। तो उन्होंने गुरु नाथ जी ने कहा कि राजा जी, आप जो किला तो बनवा रहे हो, लेकिन याद रखना कि आप जो किला बनवा रहे हो उसकी परछाई कभी मैं जहाँ तपस्या कर रहा हूँ उस टाइम पे, दिन के टाइम पे तो आने नहीं चाहिए। तो महाराज ने तो इस बात का ध्यान रखा होगा, क्योंकि उस टाइम के आपको पता ही होगा कि बड़े बुजुर्गों का बहुत गुरु आदर किया जाता था, वो आदर किया जाता था सबसे ज्यादा। तो वो उस टाइम के बाद वो ही थी, तो उन्होंने तो ख्याल रखा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रखा गया। तो उनके बाद जो उनके बेटे थे उन्होंने रखा, उनकी जो तीसरी पीढ़ी थी तो उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने जो हाइट थी किले की उसको बढ़ाकर और ऊपर करवाने के लिए आदेश दे दिया। तो राजा का आदेश था, तो लगे किले को और ऊंचा करने के लिए बना चालू कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया। तो जब किला बनने लगा, ऊपर गया, तो जाहिर सी बात है कि परछाई थी वो धीरे धीरे बालक नाथ जी के वहाँ पर तपस्या पे कर रहे थे, वहाँ पहुँच गई। तो इस दौरान उनकी तपस्या भंग हो गई। तो उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ का जल्द ही विनाश हो जाएगा। तो इसी कारण शायद मतलब कि उनका विनाश हो जाएगा। तो इस मतलब ज्यादातर लोग इसी कारण को मानते हैं कि गुरु बालक नाथ के क्रोध के कारण उन्होंने जो श्राप दिया था उसका प्रकाल पड़ा था और उसी की वजह से भानगढ़ आज वीरान हो गया। और एक कहानी तो ऐसी भी बताई जाती है कि रानी रत्नावती, जो कि एक टाइम की मतलब कि सुंदरता के लिए बहुत दूर तक परिचित थी, लेकिन उनका रूप ही अलग था। मतलब कि एक से माना जाए तो बहुत सुंदर थे, मतलब कि अलग ही थे वो। मतलब उनकी प्रशंसा बहुत अलग दूर तक राज्यों तक होती थी। तो उनके मतलब कि काफी सारे रिश्ते भी आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब कि वो क्या नहीं था, शादी आदि उनकी हुई नहीं थी। तो उन पे नजर पड़ी एक तांत्रिक की, जिसका नाम तांत्रिक का नाम था सिंधिया तांत्रिक, जो कि मतलब कि उस तांत्रिक विद्या का
माना जाता था कि बहुत इसकी मतलब तांत्रिक विद्या बहुत ज़्यादा उस टाइप की थी, मतलब ये कुछ भी कर सकता था, किसी का भी रूप धारण कर सकता था, किसी को भी अपने वश में कर सकता था, मतलब ये सब कर सकता, मतलब उसकी इसमें जो था वो सब करता। तो उसने सोचा और रानी के रूप को देखकर उन पे मतलब ये आकर्षित हो गया। तो उसने सोचा कि रानी को मैं अपना बना के रहूँगा। तो उसने जब रानी अपने महल से उनके लिए जो अत्तर है वो खरीदने गए, मतलब कि लेने गए, मतलब बाजार की साइड, तो वो तांत्रिक वहीं पे था। तो उसने क्या किया, जहाँ राधे अत्तर खरीद रहे थे तो उसने क्या एक अत्तर में अपना वो मंत्र फूक दिया, वश में करने वाला, वश में कर देते हैं। जो मंत्र फूक दिया तो ले लिया मंत्र। तो रानी ने तो उनको देखा नहीं, जो उनके साथ उनकी दासी थी उसने देख लिया था तांत्रिक को, लेकिन उसके सामने बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो जब रानी अत्तर लेके घर पे आए तब उसने दासी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और इसमें वशीकरण का मंत्र किया गया है। तो रानी इस चीज से काफी गुस्सा हो गए और उस चीज को फेंका, जो कि एक पत्थर पे जाके गिर गया अत्तर। तो सीन फिर हुआ कि वो अत्तर तो वशीकरण का था, जो कि पत्थर था उस पे जो अत्तर लगा था तो वो वशीकरण में मतलब कि हो गया। और जो कि संध्या तांत्रिक था तो वशीकरण का जो मंत्र फूका था वो पत्थर में लगने के कारण वो पत्थर इतना बड़ा जाके लुढ़कता आके संध्या तांत्रिक के छाती पर लग गया। तो संध्या तांत्रिक अपने आखिरी सांसें लेते वक्त कहता गया कि मैं इस भानगढ़ को श्राप देता हूँ कि आने वाले अमावस्या तक इसका विनाश हो जाएगा, यहाँ से मतलब कि पूरा ही खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा श्राप दे के गया। तो उसी वक्त वो कहानी मतलब कि वहीं से चालू होती है। फिर हुआ कि ऐसा कि पानगढ़ के पड़ोस का जो किला विजयगढ़ के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो मतलब कि वहां से जो अचानक ही हमला हुआ, मतलब कि वहां की जो सेना थी वो अचानक से पानगढ़ पर हमला कर देती है और इधर उधर से सबको, मतलब छोटे से लेकर बड़ों को सबको मार देती है। सबको मतलब कि रानी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने और सबको खत्म कर दिया। तब से मतलब कि माना जाता है कि वो श्रापित किला हो चुका था और पानगढ़ की कहानी यहीं से शुरू हुई थी कि वो श्रापित होने के कारण जो सिंधिया तांत्रिक ने श्राप दिया था तो उसी वजह से ज्यादातर तो माना जाता है कि उसी वजह से आज भी वो पानगढ़ का किला है वो वीरान इसी कारण हुआ था। और श्रापित किला होने के कारण आज भी वहाँ कोई बच नहीं सकता। और वहाँ की जो खंडर है आप जाना कभी और उस खंडर पे देखना कि उनके ऊपर कभी छत नहीं मिलेगी आपको। छत ऐसे इसलिए नहीं मिलेगी कि छत मतलब कि आप वहाँ लग छत करा ही नहीं सकते, क्योंकि श्रापित किला है। आप छत कराओ वो छत आप ही के ऊपर गिरेगी। कि श्राप देते वक्त तांत्रिक ने कहा था यहाँ पर मतलब कि ये किला कभी सही नहीं रहेगा, सुरक्षित ही रहेगा, इसका विनाश हो जाएगा। तो इसी कारण उनका भी मतलब पानगढ़ का किला धीरे धीरे समाप्त होते आज खंडर के रूप में परिवर्तित हो गया। और माना जाता है कि आज भी वहाँ से लोगों की आवाज़ें आती है, रानी की आवाज़ आती है। और कई लोगों ने मतलब कि वहाँ पर लोगों ने मतलब वहाँ के लोगों ने देखा भी है और सुना भी है और हमको भी YouTube के जरिए पता चला है। और मैं एक वीडियो आपकी क्रेजी एक्सपर्ट भाई की दिखा देता हूँ। मेरे इधर आपके देख लीजिए, क्रेजी एक्सपर्ट भाई ने खुद कैमरा लगा के रिकॉर्ड किया कि उनके कैमरे के अंदर नेगेटिव एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है। और उन्होंने भी कहा है साहब कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस मतलब कि आने के बाद वीडियो देखूं। तो उन्होंने भी 3 दिन बाद वो वीडियो देखी। और हमारे इंडियन हैकर भाई भी जाकर आए हैं, उन्होंने भी कहा कि नाइट के टाइम यहाँ पर नहीं रुका जा सकता, मतलब कि बहुत खतरनाक जगह है। और हम भी देखते हैं, हम का भी जाने का प्लान है तो हम भी देखते हैं कब हम जाते हैं, लेकिन नाइट नहीं जा सकते क्योंकि नाइट में मारना मना है। सरकार ने वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि आप सुबह के सूर्य उदय से पहले और शाम के सूर्य अस्त के बाद वहाँ पर नहीं रुक सकते। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।